गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हेलो स्टूडेंट, जैसा कि पूर्व में आपको बताया जा चुका है, पूर्व के क्लास में 12th बायोलॉजी यूनिट 1 का पहला चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को मैंने बताया था आप लोगों को। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यानी जीवों में जनन। तो जीवों में जनन क्या है, क्यों है, इसका क्या परिणाम होता है, ये सारी तथ्यों का मैंने बखूबी तथ्यपरक जो कंडीशन है वो सारी तथ्यों को मैं एक एक करके डिफाइन किया था और बताया था। बच्चे इस चीज़ को सुने भी थे, समझे थे। बट उनमें रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का जहाँ तक सवाल है, जीवों में जनन होने की प्रक्रियात्मक क्रियाविधि को ही जीवों में जनन कहते हैं या रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो इस प्रकार रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म या जीवों में जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने जैसे एक नई संतति जीव को उत्पन्न करती है या जन्म देती है। तो जब अपने समान एक नए संतति जीव को उत्पन्न करती है या जन्म देती है तो ऐसा करने को ही हम जनन कहते हैं या जीवों में जनन कहते हैं। बहरहाल पिछली क्लास में मैं जीवों में जनन बता दिया था। जनन कितने प्रकार के होते हैं वो भी मैं बता दिया था। मेजरली रिप्रोडक्शन 2 टाइप्स होता है, जिसमें से पहला होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैंने वीडियो भी बनाया था और आप लोगों के बीच डाला गया था यूट्यूब चैनल पर। आप लोगों ने उसे बखूबी देखा भी था, लाइक भी किया था, सब्सक्राइब भी किए थे। और आज मैं उसका दूसरा पार्ट, जिसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं, उसी लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को आज मैं बताने वाला हूँ। सो जितने भी बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सभी वीडियो पर बने रहें और वो अपना इस तथ्य को देखें और लैंगिक जनन को समझें, पढ़ें और लाभ उठाएं, मैं यही चाहूँगा। तो फिलहाल आप ये देखिए कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है क्या, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है, ये कैसे कंफर्म होता है और इसकी महत्ता क्या है और इससे क्या लाभ होते हैं। तो इन सारी तथ्यों का क्रमवार हम आज अध्ययन करेंगे, जिसे हम टॉपिक चुने हैं और वह टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का दूसरा मेजर टाइप है जो एडवांस एनिमल लाइफ में, एडवांस प्लांट लाइफ में देखा जाता है। तो आइए बच्चों, आज मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करने वाला हूं और आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को जानें। ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। हिंदी में इसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक जनन कहते हैं। तो इस लैंगिक जनन को हम लोग जानेंगे, इससे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक्चुअल में है क्या, तो आप जानिए। जनन की वह विशिष्ट विधि जिसके द्वारा कोई भी एडवांस एनिमल लाइफ या एडवांस प्लांट लाइफ अपने रूप, रंग, रचना एवं स्वभाव के जैसे एक छोटे से शिशु प्राणी को या एक छोटे से शिशु जीव को जन्म देती है या उत्पन्न करती है, तो ऐसा करने को हम लोग लैंगिक जनन कहते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ गए कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं। अब हम फिर से देखें जनन की ऐसी विशिष्ट विधि जिसमें दो भिन्न प्रकार के युग्मक, जनन की ऐसी विशिष्ट विधि जिसमें दो भिन्न प्रकार के युग्मक, जिसमें से एक नर युग्मक और दूसरा मादा युग्मक होता है, उन दोनों के परस्पर संगलित होने से एक नए संतति जीव की उत्पत्ति होती है।
तो ऐसा होने को ही हम लैंगिक जनन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, क्योंकि इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो तरह के गैमेट पार्टिसिपेंट होते हैं और इन दो तरह के गैमेट के पार्टिसिपेशन के लिए दो इच अपोजिट सेक्सुअल पेरेंटल बॉडी की अनिवार्यता होती है, क्योंकि ये दो इच अपोजिट सेक्सुअल बॉडी जब तक पार्टिसिपेंट नहीं होते हैं तब तक उनके गैमेट यूनाइट नहीं हो पाते हैं, और जब तक गैमेट यूनाइट नहीं होंगे फर्टिलाइजेशन डन नहीं होगी और फिर से नए ऑफस्प्रिंग का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यह इसेंशियलिटी है कि उसमें इच अपोजिट सेक्सुअल बॉडी एक दूसरे के संपर्क में आए और दोनों की परस्पर सहभागिता से उनके इच अपोजिट सेक्सुअल गैमेट, जिसे क्रमशः नर युग्मक तथा मादा युग्मक कहते हैं, दोनों युग्मक परस्पर संगलित हो और संगलित होने के साथ ही वह एक नए संतति जीव की उत्पत्ति के मार्ग का प्रशस्त करे, एक नए जीव की उत्पत्ति के मार्ग को प्रशस्त करे और तब एक नया जनरेशन की उत्पत्ति होती है। तो ऐसा होने को हम लोग लैंगिक जनन या उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंप्लीशन के लिए यह जरूरी है कि उसमें दो तरह के गैमेट भाग लें। एक गैमेट होता है जिसे हम लोग फीमेल गैमेट कहते हैं, एक गैमेट जिसे हम लोग फीमेल गैमेट कहते हैं, इन हिंदी इसे हम लोग मादा युग्मक कहते हैं। मादा युग्मक कहते हैं। और दूसरा गैमेट इसमें यूज होता है जिसका नाम है मेल गैमेट। ये मेल गैमेट है जिसको हम लोग नर युग्मक कहते हैं, नर युग्मक कहते हैं। ये नर युग्मक जो है इसी को हम लोग फर्दर एस्पर्म के नाम से भी जानते हैं और इसे फर्दर हम लोग ओवा के नाम से जानते हैं या फिर इसे हम एग सेल भी कहते हैं, एग सेल कहते हैं। तो इस तरह से ये फीमेल गैमेट हो जाता है और ये मेल गैमेट हो जाता है। ये मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज टुगेदर होता है और फ्यूज टुगेदर होने के साथ ही एक जाइगोट फॉर्म होती है। ये जाइगोट फॉर्म होता है और इस जाइगोट के डेवलपमेंट से एक नया जनरेशन उत्पन्न होता है। एक नया जनरेशन उत्पन्न होता है। जैसा कि आप देखें कि इसमें एक फीमेल गैमेट होता है, ये फीमेल गैमेट जो है ये फीमेल बॉडी से आती है और ये मेल गैमेट जो है मेल बॉडी से आती है और ये दोनों गैमेट परस्पर ज्वाइंट होता है, परस्पर संगलित होती है और संगलित होने के साथ ही ये दोनों युग्मक जैसे संगलित होती है इसके केंद्रक में यानी इस फीमेल गैमेट के केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या दुगुनी हो जाती है कि इसमें मेल युग्मक मेल गैमेट का भी
क्रोमोसोम निहित हो जाता है। जैसा कि आप जानते बच्चों, देखो ये है मेल गैमेट। इस मेल गैमेट में जो स्पर्म जिसे हम लोग कहते हैं, इस स्पर्म में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है और इस फीमेल गैमेट में भी हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है। लेकिन एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, जब ये जनन की क्रिया शुभारंभ हो गया होता है, उस प्रक्रिया में फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसेस है जिसमें मेल गैमेट फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज्ड करता है। तो ये मेल गैमेट जैसे ही फीमेल गैमेट को फर्टिलाइज करता है, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट से जाकर फ्यूज टुगेदर हो जाता है। क्या हो जाता है? फ्यूज टुगेदर हो जाता है। और इस तरह से जैसे फ्यूज टुगेदर होता है, दोनों की न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ परस्पर मिल जाता है। ये इसके अंदर प्रवेश कर जाते हैं। मेल गैमेट फीमेल गैमेट के भीतरी हिस्सों में प्रवेश कर जाते हैं और प्रवेश करने के साथ ही दोनों के केंद्रक इंटरमिक्स कर जाता है। और दोनों का केंद्रक जैसे इंटरमिक्स होता है, दोनों के गुणसूत्र आपस में मिश्रित हो जाते हैं और इस तरह से गुणसूत्रों की संख्या पूर्व की गुणसूत्रों की संख्या से जस्ट दुगुनी हो जाती है। और इस प्रकार से इसके फर्टिलाइजेशन होने से जो नई सेल फॉर्म होती है, वह सेल जाइगोट कहलाता है। क्या कहलाता है? जाइगोट कहलाता है। इसे हम लोग जाइगोट कहते हैं। ये जाइगोट होता है और इसी जाइगोट के डेवलपमेंट से एक नई जनरेशन उत्पन्न होती है या एक नया ऑफस्प्रिंग फॉर्म होते हैं। तो ऐसा होने को हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं या इसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। बहरहाल अब हम लोग थोड़ा सा आगे चले। लैंगिक जनन अब हम लोग समझ गए हैं, आप भी समझ गए होंगे। फिलहाल अब आप फिर से एक बार इस चीज को देख लीजिए। लैंगिक जनन की एक ऐसी विशिष्ट विधि है जिसमें दो भिन्न प्रकार के युग्मक अंतर संगलित होते हुए एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करता है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं। और वही जाइगोट विकसित होते हुए अंततः एक शिशु के रूप में या एक नई जनरेशन के रूप में या एक नए संतति के रूप में जन्म लेती है। तो ऐसा होने को हम लोग लैंगिक जनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की चर्चा करते हुए इसे हम आगे बढ़ाते हैं। फिलहाल आप लैंगिक जनन को देखें, अब हम इसके आगे चलते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जितने भी एडवांस एनिमल लाइफ है, जितने भी एडवांस प्लांट लाइफ है, उन सबों में संपन्न होती है। क्योंकि एडवांस एनिमल लाइफ या एडवांस प्लांट लाइफ में उस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए पार्टिकुलर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है, जो पार्टिकुलर बॉडी में होता है। जैसे सपोर्ट कीजिए कि ह्यूमन बॉडी के केस में, तो ह्यूमन बॉडी के केस में क्या है, मानव चूंकि यूनिसेक्सुअल एनिमल है और यूनिसेक्सुअल एनिमल होने के नाते इसमें मेल बॉडी अलग है और फीमेल बॉडी अलग है। तो मेल बॉडी पार्टिकुलर एक जनरेशन है और फीमेल बॉडी पार्टिकुलर एक जनरेशन है। यानी एक मेल पेरेंट हुआ तो एक फीमेल पेरेंट हुआ और ये दोनों पेरेंट की परस्पर सहभागिता से दो भिन्न प्रकार के गैमेट फ्यूज टुगेदर होंगे और जैसे फ्यूज टुगेदर होंगे जाइगोट फॉर्म हो जाएगा और वही जाइगोट धीरे धीरे खासकर यूट्रस के भीतर धीरे धीरे डेवलप होता हुआ, ग्रेजुअली डेवलप होता हुआ एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम के बाद वह एक छोटे से शिशु प्राणी के रूप में जन्म लेता है। तो ऐसा होने को ही हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो फिलहाल अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। किसी भी एडवांस एनिमल लाइफ में या फिर एडवांस प्लांट लाइफ में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो, इसके लिए जरूरी है कि उस रिलेटेड एनिमल्स और रिलेटेड प्लांट्स बॉडी
सेक्सुअली मैच्योर्ड हो। जब तक वह रिलेटेड प्लांट और एनिमल बॉडी सेक्सुअली मैच्योर्ड नहीं होती है तब तक वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अब क्यों नहीं कर पाएगा, इसके पीछे रीजन है, क्योंकि सेक्सुअल मैच्योरिटी जब तक उसमें नहीं आएगी वो पार्टिकुलर मेल गैमेट पार्टिकुलर फीमेल गैमेट को फॉर्म नहीं कर पाएगा, या यह समझा जाए कि उस रिलेटेड जनन अंग में नर युग्मक तथा मादा युग्मक का निर्माण ही नहीं होगा। और जब तक नर तथा मादा युग्मक का निर्माण नहीं होगा फिर उनकी फ्यूजन नहीं होगी, और जब तक फ्यूजन नहीं होगी तो फिर जाइगोट नहीं बनेगा, फिर जाइगोट नहीं बनेगा तो फिर उसका डेवलपमेंट नहीं होगा, जब तक उसका डेवलपमेंट नहीं होगा तो फिर नए जनरेशन या नई ऑफस्प्रिंग या नए डॉटर पीपल्स की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। इसलिए जो भी एडवांस एनिमल लाइफ है या जो भी एडवांस प्लांट लाइफ है उनमें नई जनरेशन क्रिएट हो या क्रिएट होती है, इससे पूर्व यह जरूरी है कि वह रिलेटेड प्लांट बॉडी और एनिमल बॉडी सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करे। और यह सेक्सुअल मैच्योरिटी वह एक निश्चित पीरियड ऑफ टाइम में गेन करता है, एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में गेन करता है, क्योंकि जब कोई भी जनरेशन अपने पीढ़ियों के द्वारा, अपने पेरेंट्स के द्वारा, अपने जनक के द्वारा उत्पन्न किया जाता है तो उस पीरियड में वह इन्फेंट स्टेज में होता है, वह बाल अवस्था में होता है, वह शिशु अवस्था में होता है, जिसे हम शैशव अवस्था कहते हैं या फिर उसे हम चाइल्ड स्टेज कहते हैं। तो वैसी अवस्था में वह फिर से एक नई जनरेशन को जनरेट कर पाए यह एबिलिटी उसमें नहीं आई होती है या नहीं आ पाता है, क्योंकि यह एबिलिटी तब आता है जब वो धीरे धीरे सेल्यूलर डेवलपमेंट, नंबर ऑफ सेल में इंक्रीजिंग होता हुआ उसकी शारीरिक विकास होती है। और वह शारीरिक विकास दो तरह का होता है, एक तो मॉर्फोलॉजिकल होता है और दूसरा फिजियोलॉजिकल होता है। तो मॉर्फोलॉजिकल डेवलपमेंट से उसकी शारीरिक विकास फील होता है और फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट से उसके शरीर के भीतर जो सिस्टम है वो मैच्योर होता रहता है। तो एक तरह से ये देखा जाए कि मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट के वजह से ही रिलेटेड एनिमल बॉडी और प्लांट बॉडी कहीं न कहीं सेक्सुअल मैच्योरिटी की ओर अग्रसर होता है, और इसके लिए उसमें एक निश्चित पीरियड तक उसे ग्रो करना होता है। यानी जैसे सपोर्ट कीजिए मनुष्य में ही, तो मानव शरीर को ही अपने जन्म से लेकर यानी शिशु अवस्था से लेकर सेक्सुअल फेज आने तक उसकी शारीरिक वृद्धि होती है, और शारीरिक वृद्धि होते हुए जब वह 12 से 14 साल की उम्र को गेन करता है तब उस 12 से 14 साल के उम्र को गेन करने के साथ ही उस रिलेटेड बॉडी के कुछ खास इंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा कुछ खास हार्मोन सेक्रेट होता है, और उस हार्मोन्स के सेक्रेशन से उस सेक्सुअल बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम धीरे धीरे मैच्योर करने लगता है। और जैसे ही वो 14-15 साल का होता है वह सेक्सुअली मैच्योर हो जाता है। अब वह अगर एनिमल मेल बॉडी है तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योरिटी की ओर जा रहा है, अगर वह फीमेल बॉडी है तो उसका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम मैच्योरिटी की ओर अग्रसर है। और इस प्रकार दोनों सिस्टम दो पार्टिकुलर मेल एंड फीमेल बॉडी में ग्रो करता हुआ सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करता है। और जैसे ही सेक्सुअल मैच्योरिटी को गेन करता है, इस सेक्सुअल मैच्योरिटी के गेन करने के साथ ही जिस चक्रीय चक्र की शुरुआत होती है उसके बॉडी में, उसी चक्रीय चक्र की शुरुआत को हम लोग लैंगिक चक्र कहते हैं या उसे हम सेक्सुअल फेज कहते हैं, जो दो तरह का होता है। यदि यह सेक्सुअल फेज, सुनिएगा, यदि यह सेक्सुअल फेज फ्रॉम इन्फेंट टू देयर मैच्योर्ड बॉडी, फिर से सुनिएगा, यही सेक्सुअल फेज फ्रॉम देयर इन्फेंट टू देयर मैच्योरिटी जो ग्रेजुअली डेवलपमेंट के कारण
वह बॉडी मैच्योरिटी को गेन करता है और उस मैच्योरिटी के गेन करने पर उस रिलेटेड बॉडी का रिप्रोडक्टिव सिस्टम परिपक्व हो जाता है। और जब वो परिपक्व होकर के सेक्सुअल बिहेवियर को यानी लैंगिक व्यवहारिकता को जन्म देती है, तो ऐसा होने को ही सेक्सुअल फेज कहा जाता है या उसे हम लैंगिक प्रावस्था कहते हैं। और यह लैंगिक प्रावस्था सामान्यतः दो तरह की होती है। आप समझ ले इस चीज को कि यह सेक्सुअल फेज, जिसे हम लोग सेक्सुअल फेज कहते हैं, क्या कहेंगे? सेक्सुअल फेज। यह सेक्सुअल फेज जिसे हम लोग लैंगिक प्रावस्था कहते हैं। प्रावस्था, लैंगिक प्रावस्था या लैंगिक अवस्था, यह फ्रॉम इन्फैंट टू देयर सेक्सुअल मैच्योरिटी के सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को सेक्सुअल फेज कहा जाता है। जिस समय में या जिस समयांतराल में वह अपने बाल अवस्था से वृद्धि करता हुआ वयस्क अवस्था को प्राप्त करता है, और जैसे ही वह वयस्क अवस्था यानी सेक्सुअल मैच्योरिटी यानी एडल्ट स्टेज को गेन करता है, वैसे ही वह सेक्सुअली नए जनरेशन को जनरेट करने की एबिलिटी से अभिभूत हो जाता है। और इस प्रकार से जब वह नए जनरेशन को जनरेट करने की क्षमता से अभिभूत हो जाता है, तब ही यह माना जाता है कि यह बॉडी सेक्सुअली मैच्योर्ड हो गया, यानी लैंगिक परिपक्व हो गया। और जब कोई नर शरीर या कोई मादा शरीर लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाता है, तब वह गैमेट को रिलीज करने की एबल हो जाता है, और गैमेट रिलीज आउट करके गैमेटिक फ्यूजन को अंजाम देता है। और गैमेटिक फ्यूजन जैसे संभव हो पाता है, उसके बाद जाइगोट फॉर्म होती है, और उस जाइगोट का क्रमवार डेवलपमेंट होता है, एक निश्चित क्रम से उसकी विकास होती है, डिफ्रेंसिएशन होता है, उसमें विभेदन होता है और उसकी विकास होती है, और अंततः वह एक छोटे से इन्फेंट, एक छोटे से शिशु प्राणी के रूप में उसकी विकास होती है। और जब वो विकास अपने चरम पे पहुंचता है, तब उस रिलेटेड फीमेल बॉडी में पार्चुरेशन जैसी घटनाएं घटित होती है, जिसे हम लोग प्रसव कहते हैं। और जैसे ही प्रसव होता है, वह संबंधित महिला एक छोटे से शिशु को जन्म दे देती है। तो इस प्रकार से उस रिलेटेड पेरेंट्स यानी मेल और फीमेल बॉडी के परस्पर सहभागिता से जब एक छोटे से शिशु प्राणी को या एक छोटे से शिशु जीव को उत्पन्न किया जाता है या फिर जन्म दिया जाता है, तो ऐसा करने को ही हम लैंगिक जनन या फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। लेकिन जैसा कि पूर्व में मैं बताया हूं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म हो, इसके लिए जरूरी है कि रिलेटेड बॉडी सेक्सुअली मैच्योर्ड हो। जब तक वह सेक्सुअली मैच्योर्ड नहीं होगा, तब तक वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को परफॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं सेक्सुअल फेज। तो सेक्सुअल फेज का जहां तक सवाल है, इसे हम लैंगिक प्रावस्था या लैंगिक अवस्था कहते हैं। यह सेक्सुअल फेज किसी भी लाइफ में हो सकता है। खासकर हम ध्यान दें, जितने भी एडवांस प्लांट लाइफ है उनमें भी ये क्रिएट होती है, और जितने भी एडवांस एनिमल लाइफ है उसमें भी ये क्रिएट होता है। तो इस प्रकार से यदि सेक्सुअल फेज किसी एडवांस एनिमल लाइफ में क्रिएट हो रहा हो, तो उसे हम कहीं ना कहीं जुवेनाइल फेज कहते हैं। क्या कहेंगे उसको? जुवेनाइल फेज। फिर से सुनिएगा, जब लैंगिक प्रावस्था किसी विकसित प्राणी शरीर में उत्पन्न होती है, जिससे कि वो लैंगिक जनन करने की क्षमता से अभिभूत हो जाता है, तो उस अभिभूत होने की घटना या उस क्षमता को, जिसके फलस्वरूप वह संबंधित प्राणी शरीर लैंगिक जनन करने के योग्य हो जाता है, तो इस अवस्था को हम लोग जुवेनाइल फेज कहते हैं या फिर उसे उसका किशोरा अवस्था कहते हैं। लेकिन यह केवल एनिमल के केस में, केवल एनिमल के केस में। लेकिन प्लांट केस में उसी अवस्था को क्या कहेंगे, वो भी हमें देखना है।
तो इस प्रकार से सेक्सुअल फेज कहीं ना कहीं दो प्रकार का हो जाता है। सेक्सुअल फेज कितने प्रकार के हो जाएंगे? दो प्रकार के। एक को हम लोग जुवेनाइल फेज कहेंगे, जुवेनाइल फेज, और दूसरा को हम लोग कहेंगे वेजेटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज का मीन्स होता है किशोरा अवस्था, किशोरावस्था, और वेजेटेटिव फेज का मीन्स होता है कायिक अवस्था। कायिक अवस्था। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बताया कि सेक्सुअल फेज जो है ये कब शुरू होता है। खास करके एनिमल के केस में यह 0 से 12 या 14 साल की उम्र तक शुरू हो जाता है। बारह से 14 साल की उम्र तक शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से सेक्सुअल फेज, जिसे हम लैंगिक प्रावस्था कहते हैं, फर्दर दो प्रकार का हो जाता है, जिसमें से एक को जुवेनाइल फेज कहते हैं, दूसरे को वेजेटेटिव फेज कहते हैं। जुवेनाइल फेज केवल जंतुओं में होता है। केवल जंतुओं में होता है, जबकि वेजेटेटिव फेज केवल प्लांट लाइफ में होता है। तो इस प्रकार से लगभग सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्थाओं को पार करते हुए, लगभग सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्थाओं को पार करते हुए परिपक्वता को प्राप्त करता है। लगभग सभी जीव अपने जीवन के एक निश्चित अवस्था में वृद्धि करते हुए अपनी परिपक्वता को या मैच्योरिटी को प्राप्त करता है। तो ऐसा करने को हम लोग लैंगिक प्रावस्था कहते हैं, क्योंकि उसी फेज में वह अपने शैशव काल से किशोरा काल में, यानी शैशव अवस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करता है। जैसा कि मैं पूर्व में बताया हूं, लैंगिक प्रावस्था इन्फेंट स्टेज से लेकर सेक्सुअल मैच्योर्ड होने तक की संपूर्ण सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम को कहा जाता है, जो लगभग खासकर मानव के केस में यह 12 से 14 साल के उम्र आते आते परिपक्वता की ओर अग्रसर हो जाता है। और जैसे वो 18 साल की उम्र को गेन करता है, सेक्सुअली वो मैच्योर्ड हो जाता है, यानी तब वह एक नए संतति को जन्म देने में पूरी तरह एबल हो जाता है। और नए संतति को जन्म देने में जो एबिलिटी गेन की जाती है और उसमें जो तय समय सीमा लगता है, उसी पीरियड ऑफ टाइम को सेक्सुअल फेज कहा जाता है। उसी को हम लोग लैंगिक प्रावस्था कहते हैं। जो फर्दर लैंगिक प्रावस्था दो प्रकार का हो जाता है, जो मैंने आपको बताया है। पहला इसमें हो जाता है जुवेनाइल फेज और दूसरा हो जाता है वेजिटेटिव फेज। जुवेनाइल फेज केवल जंतुओं में होता है, जबकि वेजिटेटिव फेज केवल पौधे
या प्लांट लाइफ में होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, हायर